हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरी है जो आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट्स में पूछे थे। फ्रेंड्स, उसी से मैंने उठाया है और जो आप सभी के मन में जो भी क्वेश्चन पैदा हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे आपको हम दिखा दें टेक 3 का सेकेंड डिवी लिस्ट। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अभी तक दो आरआरबी ने ग्रेड 1 का पैनल लिस्ट जारी कर दिया है। कौन कौन? तो एक गोरखपुर है, दूसरा भुवनेश्वर है ना। तो गोरखपुर तो फ्रेंड्स सेकेंड डिवी लिस्ट भी जारी किया है, आपको हम अभी सारी चीज़ दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं जब टेक 1 का जब सेकेंड डिवी लिस्ट आएगा तो ग्रेड 3 का भी सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट आने की संभावना है। कैसे आएगा वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, जैसे आपको हम दिखा दें कि ग्रेड 1 का जो था, जैसे हम गोरखपुर का ही ले लेते हैं जो पैनल जारी किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे गोरखपुर में कितना सीट था ग्रेड 1 का, 59 था, है ना। 59 सीट था टोटल। 59 सीट में से यह जो डीवी के लिए बुलाया, 59 में से 59 कैंडिडेट को देख पा रहे होंगे आप लोग, गोरखपुर का ही है। 59 में से 59 कैंडिडेट को यह डीवी के लिए बुलाया, है ना, डीवी एंड मेडिकल के लिए। तो 59 में से कुछ कैंडिडेट ऐसा था, वह कुछ कितना है वो भी आपको हम दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, 59 में से 46 कैंडिडेट इसको पूरा साफ सुथरा मिला, है ना। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कैंडिडेट को, मतलब वो पार्टिकुलर पोस्ट कौन सा, ग्रेड 1 का लेवल 5 का जो पोस्ट था ग्रेड 1 का, उसमें से 46 कैंडिडेट, है ना, ऐसा था जो इसको साफ सुथरा मिला। मतलब डीवी भी इसका क्लीन हो गया और मेडिकल जो था, है ना, जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया था सिग्नल के लिए B1, वो B1 भी क्वालिफाई किया। तो 59 में से 46 कैंडिडेट का ये पैनल जारी किया है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ लेवल 5 अंडर CEN 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। तो 59 में से 46 कैंडिडेट इसको पूरा साफ सुथरा मिला। तो 59 में से 46, तो ये जो 13 कैंडिडेट है, यह 13 कैंडिडेट का हुआ। तो फ्रेंड्स, यह 13 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट ऐसा होगा जो मतलब परमानेंट, है ना। 13 का 13 ऐसा नहीं है कि सबका रीमेडिकल हुआ उसी समय। जैसे इसमें क्या है कि सिर्फ B1 चाहिए, लेकिन B1 वो नहीं पास किया होगा, B2 पास किया होगा, C1 पास किया होगा, तो यह तो परमानेंट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर गया। तो परमानेंट जब डिस्क्वालीफाई कर गया तो क्या है, उसके लिए सेकेंड डिवी लिस्ट भी जारी किया, है ना। आप लोग को भी हम दिखाएंगे सेकेंड डिवी लिस्ट में कितना जारी हुआ है। तो सेकेंड डिवी लिस्ट, और कुछ कैंडिडेट ऐसा है, जैसे आप लोग देख लीजिए, ये 13 कैंडिडेट में से देखिए यहाँ पे 13 में से 8 कैंडिडेट, है ना। आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही जारी किया था 8 कैंडिडेट का सेकेंड डिवी लिस्ट। देखिए यहाँ पे शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना, जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड 2, है ना, मतलब सेकेंड डिवी लिस्ट एंड मेडिकल होगा इसका। तो उधर 46 तो दे ही दिया है पैनल, और 13 में से जो 13 कैंडिडेट बच गया था, वो 13 में से 8 कैंडिडेट ऐसा होगा जो परमानेंट उस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर गया। या तो फिर उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर मेडिकल स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है परमानेंट। इसीलिए वह 8 कैंडिडेट को मतलब सेकेंड डिवी के लिए बुला लिया, जिसका डेट तारीख भी दे दिया है 19/5 को इसका होगा। और बाकी 5 कैंडिडेट ऐसा होगा फ्रेंड्स जिसको अभी कन्फ्यूजन के तौर पर या तो फिर उसका रीमेडिकल होगा, है ना। रीमेडिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, उसके डॉक्टर की टीम गठित होता है, 3 से 4 डॉक्टर की टीम गठित होता है। वो तीनों चारों डॉक्टर मिलकर के उसका कैंडिडेट को जांच करता है। उसमें से अगर वो संतुष्ट पा जाते हैं तो उसको पास करता है, नहीं तो फिर उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो फ्रेंड्स, वो 5 में से कुछ कैंडिडेट ऐसा होगा, जैसे 2 या 3 कैंडिडेट को हो सकता है पास कर दें। ऐसा फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जिसका रीमेडिकल हो जाता है वो बहुत कम ही ऐसा होता है फ्रेंड्स जिसको जांच करने के बाद उसको क्वालिफाई करता है। अधिकांश को हम देखे हैं डिस्क्वालीफाई ही कर देता है। 5 में से एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको पास कर दे, बाकी हमको लगता है अधिकांश को ये फेल ही कर देता है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वह जो बच जाएगा फ्रेंड्स 2 या 3 कैंडिडेट 5 में से, वो 2 या 3 कैंडिडेट को फिर से थर्ड लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। आप लोग समझ जा रहे हैं कि आप लोग को पहले ही हम वीडियो में बता चुके थे जिस समय मतलब डीवी स्टार्ट हुआ था उसी समय हम आपको बता चुके थे। मेरा पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिए, उसमें बोल रहा था बहुत सारा कि नहीं इसमें तो क्या सेकंड डिवी आने की कोई चांस ही नहीं है, नहीं आएगा इसमें। इस मतलब ये जो है बहाली दूसरी तरह से हो रहा है, इसमें सेकंड डिवी लिस्ट आने की कोई चांस नहीं है, फाइनल है पैनल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। रेलवे हर बार सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जरूरत पड़ा तो चौथा लिस्ट, 5वां लिस्ट भी जारी करता है। जैसे इसमें ही देख लीजिए सेकंड डिवी लिस्ट हो गया और हमको लगता है कि और एक तीसरा लिस्ट भी आएगा, है ना। तो इस प्रकार से जरूरत पड़ता है तो उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए फ्रेंड्स, जैसे जितना सीट क्रिएट हुआ है तो उसको तो भरना है ना। जितना सीट क्रिएट हुआ उसके पास तो क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट है,
जैसे यहाँ पे देख लीजिए 8 कैंडिडेट को फिर बुलाया है, तो इस 8 कैंडिडेट को फिर मेडिकल करवाएगा। इसमें से भी हो सकता है कि आगो का किसी का प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर एक कैंडिडेट मतलब किसी तरह से सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट निकाल करके उस सभी पोस्ट को ये लोग फिलअप कर देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया कि किस अनुसार से होता है। तो फ्रेंड्स जब टेक 1 में इस तरह से हुआ तो टेक 3 में भी इस अनुसार से होगा। फ्रेंड्स टेक 3 में तो और ज़्यादा सीट है, इसमें से और ज़्यादा आने की संभावना है। फ्रेंड्स आप लोग अभी देखें ग्रेड 1 में 59 में से अगर 8 कैंडिडेट का सेकंड डिवी में आया, मतलब करीब करीब कितना हो जाता है 15%, है ना। 15% विद्यार्थी जो है वो सेकंड डिवी के लिए बुलाया गया। तो फ्रेंड्स टेक 3 में भी पहले ही आपको बताया था कि 7 से 8% ऐसा है जिसका सेकंड डिवी में बुलाया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स इसमें 15% को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वह C1 है, तो इसमें उतना डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, है ना। इसमें कोई भी अगर चाहे C1 भी पास कर जाता है तो कोई न पोस्ट दे करके उसको सेटल करेगा, है ना। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसा होता है जिसका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है या तो फिर मेडिकल में प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे छटता है। तो यहाँ पे 15% नहीं, लेकिन 7 से 8% ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और क्या है, सेकंड डिवी लिस्ट में अदर स्टूडेंट्स का जिसका पॉइंट नंबर में कम है, पॉइंट नंबर 1 नंबर मैक्सिमम 1.5 से 2 नंबर तक जो भी कम है वो अपना चांस लगा सकते हैं, है ना। अपना उम्मीद लगा सकते हैं कि सेकंड डिवी में आपका चयन हो। और फ्रेंड्स आपको हम बता दें, हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि ये सब प्रक्रिया सेकंड लिस्ट आने में थोड़ा लेट होता है। और हमको लगता है कि लास्ट 2025 या तो फिर 2026 से आना शुरू हो जाएगा सेकंड पैनल लिस्ट, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। सभी आरआरबी, जितना आरआरबी है सभी अपना अपना सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट जरूरत पड़ा तो जारी करेगा। आप लोग समझ गए होंगे पहला। फ्रेंड्स दूसरा है कि कितना नंबर कम होगा, ये भी आपको अभी हम बता ही दिए हैं इस वीडियो में, है ना। पॉइंट नंबर से लेकर करके 1.5 से 2 नंबर मैक्सिमम, है ना। इसका जो भी बाउंड्री लाइन से अगर इतना कम है वो अपना उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद है टेक 3 का पैनल कब तक। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सभी आरआरबी का पार्टिकुलर पैनल आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि एक साथ आने के अब चांस नहीं है। जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल कंप्लीट होते जाएगा वो अपना आरआरबी पैनल जारी करता चला जाएगा। बहुत सारा आरआरबी जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल कंप्लीट करवा लिया है, और बहुत का भी प्रोसेस में है। जिनका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, हमको लगता है कि उसका लास्ट मई से ही या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू हो जाएगा पैनल आना सबका, है ना। तो पैनल आ जाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रक्रिया होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप समझ गए हैं कि लास्ट मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून से पैनल आना भी शुरू हो जाएगा प्रत्येक बोर्ड का। उसके बाद री मेडिकल वालों का क्या होगा। फ्रेंड्स जिस भी कैंडिडेट्स का री मेडिकल दिया है, री मेडिकल के लिए बुलाया गया है, वो बताएं आपको कि डॉक्टर की, अभी तो आप जब गए होंगे तो एक डॉक्टर आपको चेक किया होगा, है ना। लेकिन उस समय क्या होता है, जिसके लिए आपको, है ना, री मेडिकल के लिए बुलाया गया, चाहे आँख में आपका प्रॉब्लम होगा उसके लिए अगर आपको री मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो उस समय 3 या 4 डॉक्टर मिलकर के एक टीम गठित होता है। वो चारों डॉक्टर मिलकर के फैसला लेते हैं कि यह स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं। अगर वो समझ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपको पास कर देते हैं, ना तो फिर वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हमको लगता है फ्रेंड्स, जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं, अधिकांश जो भी री मेडिकल में बुलाया जाता है जिन भी स्टूडेंट्स को, जैसे अगर सपोज डेट अगर 10 को बुलाया तो बहुत कम कैंडिडेट ऐसा होता है जिसको वो लोग पास करते हैं। 10 में से हमको लगता है 2 कैंडिडेट को पास करेगा, बाकी 8 कैंडिडेट ऐसा होता है जिसको डिस्क्वालीफाई ही कर देता है ना। ये यहाँ तक हम एवरेज आपको हम बता रहे हैं, बहुत कम कैंडिडेट होता है जो री मेडिकल में पास होता है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। तो वो जो भी लड़का अगर परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा तो उस सीट को क्रिएट करने के लिए फिर सेकंड डिवी लिस्ट जारी होगा। उसके बाद है क्या पोस्ट में बदलाव होगा। हाँ फ्रेंड्स, पोस्ट में बदलाव होगा, यह संभव है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि सभी का बदलाव होगा। जितना लिस्ट जारी किया है, जिसका भी मतलब आप लोग देखे होंगे कट ऑफ के अनुसार एंड प्रेफरेंस के अनुसार, है ना, जो कट ऑफ जारी किया था उसमें से सभी का बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका बदलाव होना संभव है। आइए सभी आरआरबी में होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रेफरेंस के अनुसार B1 दिए हैं, B1 का पोस्ट भी भरे हैं, B2 का भी पोस्ट भरे हैं, C1 का भी पोस्ट भरे हैं। तो जिसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस पार्टिकुलर पोस्ट पे आपको सेटल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका पोस्ट बदलाव होने की संभावना है ना। उसके बाद है ज्वाइनिंग लेटर कब तक। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी गोरखपुर का जो ग्रेड 1 का अभी आपको हम दिखाए हैं, वो पैनल जारी किया। तो पैनल जारी हो जाने के बाद पैनल जब जारी होगा ना फ्रेंड्स, तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट पे आपका चयन हुआ है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी पोस्ट पे चयन है ना। अभी आप लोग अपना मन से ही बोल रहे हैं, लेकिन जब पैनल जारी हो जाएगा तो वह ऑफिशियल के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टिकुलर पोस्ट पे आपका चयन हुआ। तो जब पार्टिकुलर पोस्ट पे जब आपका पैनल आ जाएगा, तो पैनल आ जाने के बाद फ्रेंड्स फिर क्या होता है, डिवीजन अलॉटमेंट होता है।
कोई भी जैसे आरआरबी का, हर एक आरआरबी का डिवीज़न होता है, 2, 3, 4, 5 डिवीज़न होता है। तो जिस डिवीज़न में जितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उतना वो उस डिवीज़न में अलॉट होता है। तो उस समय आपको पता चल पाएगा कि कौन सी डिवीज़न में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, है ना। पैनल आने से आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, जब तक डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हो जाए। डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाएगा तब पता चल पाएगा कि आपको कौन सा डिवीज़न में अलॉटमेंट हुआ है। तो आप लोग समझ गए हैं। तो डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाने के बाद हमको लगता है पैनल आया, पैनल के 15 दिन के बाद डिवीज़न अलॉटमेंट होना शुरू हो जाता है एवरेज। और डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद हमको लगता है कि 15 से 1 महीना, है ना, 15 दिन से लेकर के 1 महीना के बाद वो लोग ज्वाइनिंग लेटर इशू करना शुरू कर देते हैं। तब फ्रेंड्स ज्वाइनिंग लेटर जब इशू होगा तो उस समय बहुत सारे कागजात बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। आपको पहले से ही हम बताते आ रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लें। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ था तो उस समय यह दिया हुआ था कि ये सब कागजात आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आप एफिडेविट बनाएंगे, है ना, उसके बाद फिर एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके बाद फोटो लगेगा, उसके बाद फिर क्या है अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, फिर कैरेक्टर लगेगा, फिर जहाँ आप लास्ट स्टडी किए हैं वहाँ से भी कैरेक्टर लगेगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 3 वो कैरेक्टर लगता है, अटेस्टेशन फॉर्म लगता है ना। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ एफिडेविट लगता है फ्रेंड्स। तो ये सब जो कागजात आप बनाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा, अभी तो फ्रेंड्स आप लोग जब वेरिफिकेशन में गए होंगे तो अभी आपका क्या है उतना ज़्यादा सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं था, सिर्फ अपना जो कास्ट का बनाए होंगे और मतलब बहुत कम सर्टिफिकेट आपको बनाने की ज़रूरत था अभी। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे कागजात को भेजा जाता है ना। तो उस समय बहुत सारे बनाने की ज़रूरत पड़ेगा और उस समय आपको समय भी दिया जाता है क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है। इसलिए 15 दिन से लेकर के महीना दिन तक आपको समय दिया जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। तो उस समय कैसे आप बनाएंगे सब ये सब वो फ्रेंड्स आप लोग हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे, उस समय आप लोग टेंशन ना लें। जैसे आप लोग देख लीजिए, है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा मैंने एफिडेविट बनाया था, तो इस तरह से वीडियो में आपको हम बता के आगे हम बताएंगे। जैसे देख लीजिए आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म है ये, है ना, किस तरह से क्या भरना पड़ता है वो आपको बहुत सारा चीज़ भरना पड़ता है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये सब बहुत सारा चीज़ भरना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप लोग टेंशन ना लें, कैसे क्या भरना है सब आपको हम बता देंगे वीडियो के माध्यम से, जिसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस समय अगर आपको हम वीडियो के माध्यम से अगर बताएंगे तो बहुत आपको कहीं भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स ये जानकारी रहा आप लोगों के पास, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।